आज की इस वीडियो में मेरे पास एक एसी डीसी चार्जर बल्ब है और इसका डीसी सप्लाई में ये बल्ब ऑन हो रहा है, लेकिन एसी सप्लाई देता हूं तो ये ऑन नहीं हो रहा। तो ये एसी सप्लाई दे रहा हूं लेकिन ये ग्लो नहीं हो रहा है। तो इसका जो बैटरी है और इसका जो बल्ब है ये ओके है, लेकिन इसका मदरबोर्ड खराब हो गया है। तो आज हम इसको इमरजेंसी बल्ब बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए हमें लेना पड़ेगा एक बक कन्वर्टर, जो कि ये इस तरह आता है। ये बक कन्वर्टर नहीं, लिथियम बैटरी चार्जर कन्वर्टर है, जिसके जरिए से आप लोग इसे इमरजेंसी बल्ब के रूप में यूज कर सकते हैं। तो चलो हम इसको फिट करना सीखें। तो सबसे पहले इसका जो बोल्ट वगैरह है इसको हम लोग खोल लेते हैं, और इसको खोलने के बाद हमारा ये जो कनेक्शन है इसको मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो ये इसमें 4 कनेक्शन दिया गया है। तो 2 इसका जो एसी सप्लाई का है उसके लिए दिया गया है, एसी लाइट के लिए, और 2 हमारा डीसी चार्जिंग लाइट के लिए पॉइंट दिया गया है। किसी किसी में 3 भी रहता है, लेकिन इसमें 4 दिया गया है। 3 जैसे कि अगर आप लोगों के पास अगर 3 वाला है तो उसमें एक कॉमन रहेगा और एक में डीसी और एक में एसी रहेगा, लेकिन इसमें एक कॉमन में एसी और एक कॉमन में डीसी दिया गया है। 4 अलग सेपरेट सेपरेट दिया गया है। तो सबसे पहले इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, और ये इसका हीटसिंक कवर है। तो इसमें हीटसिंक दिया गया है, तो ये इसको लाइट को ठंडा रखता है, और उसके बाद पेचकस की मदद से इसको हम लोग खोलेंगे। और ये इसका मदरबोर्ड है, जो कि ये खराब हो गया है इसका मॉड्यूल, और इसका ये जो लिथियम बैटरी है ये है। तो हमें ये मदरबोर्ड को निकाल लेना है। तो ये मदरबोर्ड को निकाल कर बाहर कर लेता हूँ। ये एक लिथियम चार्जर बैटरी है। और क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले इस तरह इसको चीन लगा लेना पड़ेगा। चीन लगा लेने के बाद अगर आप लोग के पास काटने का जुगाड़ है तो किसी भी तरह से इसको काट सकते हो। मेरे पास अभी फिलहाल साल्डिंग है, साल्डिंग के मदद से मैं इसको काट लेता हूँ, मतलब धीरे धीरे इसको बराबर करके काट लेता हूँ। तो ये साल्डिंग आयरन में बहुत बराबर से कट रहा है, और इसको हमें फिक्स काटना है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, ढीला नहीं रखना है। क्योंकि जैसे अगर आप लोग टाइप सी चार्जर लगाओगे तो ये क्या है, ढीला हो जाएगा, लेकिन हमें थोड़ा कड़ा करना है। तो इसको मैं अच्छे से थोड़ा से और फैला लेता हूँ ताकि बराबर हो जाए, और इस तरह से हमें बैठा देना है। बैठाने के बाद क्या करना है, हमें इसको ब्लू गन लेना है, ब्लू स्टिक। और ब्लू स्टिक लेने के बाद इसको अच्छे से पैक कर लेना है। तो मैं इसका ब्लू स्टिक लेता हूँ इस तरह से, और इसको पैक कर लेता हूँ। अब हमें इसके लिए एक स्विच लेना है। तो ये इस तरह से स्विच है, इसको भी हम लोग अच्छे से फिट कर लेंगे उसी मेथड से, ठीक है। हमें सबसे पहले इसका जो बैटरी का टर्मिनल है इसको हम लोग काट लेंगे, और इस तरह से काट देते हैं। उसके बाद हमें इस पे जो जंग वगैरह लगा होगा उसको रेती से साफ कर लेना है। तो साफ होने के बाद हम क्या करेंगे, इस पे पेस्ट लगाएंगे, और पेस्ट लगाने के बाद जो इसका B+B- लिखाया हुआ है तो उस पे हम लोग लगाएंगे। तो पहले इसको पेस्ट वगैरह अच्छे से लगाएंगे ताकि लूज का शिकायत ना रहे। तो यहाँ पास में B+ में लगाता हूँ ये वाला टर्मिनल। तो ये देख सकते हो कुछ इस तरह से हमें लगाना है, थोड़ा मजबूती के साथ लगाना है हमें। ये B+ लग गए हैं, अब हमें B- लगा लेना है। तो B- में ये लगाता हूँ मैं। तो ये B- भी लग गया है। अब हमारा दो टर्मिनल बच गया है, आउटपुट प्लस और आउटपुट माइनस। तो आउटपुट प्लस में हमें सोल्डिंग कर लेना है इस तरह से, और आउटपुट प्लस का हमारा जो स्विच दिया गया है उसमें सोल्डिंग करना है एक टर्मिनल पे। और उसके बाद 2 वायर लेना है। 2 वायर लेने के बाद हमें एक नेगेटिव में सोल्डिंग कर लेना है, नेगेटिव टर्मिनल में, और एक का जो हमारा पॉजिटिव साइड में जो स्विच का जो दूसरा टर्मिनल है उस पे हमें सोल्डिंग कर लेना है। तो ये एक आसान तरीका है और ये सरल है। आप लोग देख सकते हो किस तरह ये कनेक्शन किया गया है। अब उसके बाद जो बड़ा है उसको काट लेंगे, और हमें इसका जो कवर है ऊपर का कवर उसको हम लोग फिक्स कर लेंगे। हमें कवर ये कटर लगा हुआ है उसके हिसाब से फिट करना है। तो ये कट के हिसाब से मैं इसको ऐसे फिट कर लेता हूँ। अब क्या करेंगे, हम लोग स्विच को ऑन करेंगे और इसका सप्लाई देखेंगे कि ये सप्लाई आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ से मैं स्विच ऑन करता हूँ। तो स्विच ऑन होने के बाद देख सकते हो आप लोग 3.5 वोल्टेज आ रहा है। अभी चार्जिंग थोड़ा कम है बैटरी में, और हमें इसका टर्मिनल हम मेरे को पता नहीं कि इसमें कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है। तो हमें जो जिसमें बल्ब ग्लो हो जाए उसमें हम लोग कनेक्शन करके देखेंगे। तो यहाँ से मैं ये देखता हूँ, तो ये भी नहीं, इस तरफ देखता हूँ, और इसमें पलट के लगाता हूँ इस तरफ। तो ये देख सकते हो इसमें गोल हो रहा है, ग्लो हो रहा है। तो हमें इसमें ही सोल्डिंग कर लेना है। तो ये पेस्ट लगाते हैं, उसके बाद सोल्डिंग कर लेते हैं। तो इसमें भी पेस्ट लगा लेते हैं और सोल्डिंग करते हैं। तो ये सोल्डिंग हो गया है, और जो बचा हुआ वायर है उसको आप लोग अंदर में
सेट कर सकते हो। अब हमें इसके स्क्रू को कस लेना है हीटसिंक प्लेट में। तो ये स्क्रू को तीनों को टाइट कर लेंगे अच्छे से, लूज ना रहे ताकि। और ये टाइट हो गया है। अब चलो हम इसको ऑन करके देखते हैं। तो ये ऑन भी हो रहा है और इसका जो चार्जिंग पॉइंट है इसको लगा कर देखते हैं। तो ये चार्जिंग पॉइंट चार्जिंग भी हो रहा है।